मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततः मामिच्छाप्तुं धनञ्जय मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव। मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः। सर्वकर्मफलत्यागः ततः कुरु यतात्मवान्। सर्वकर्मफलत्यागम् ततः कुरु यतात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते। ध्यानात् कर्मफलत्यागः ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्। त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखः क्षमी। समदुःखसुखः क्षमी। सन्तुष्टः सततं योगी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः यतात्मा दृढनिश्चयः
निश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिः मय्यर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो मद्भक्तः स मे प्रियः अद्वेष्टा यस्मान्नो द्विजते लोकः लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तः यः स च मे प्रियः हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तः यः स च मे प्रियः अनपेक्षः शुचिर्दक्षः अनपेक्षः शुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यथः उदासीनो गतव्यथः सर्वारम्भपरित्यागी सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो मद्भक्तः स मे प्रियः पंखा थोड़ा ठीक है ठीक ठीक। भगवान ने भक्ति की क्रम से 4 साधनाओं का निरूपण किया। ये 4 प्रक्रिया हैं जिसमें से किसी भी भक्त को गुजरना होता है। उसमें से सबसे जो उत्तम दर्जे की भक्ति है वो 8वें श्लोक में है, मयि एव मनाधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवशिष्यसि मयि एव अत ऊर्ध्वं न संशय। अगर बन सके तो ये भक्ति करनी चाहिए। माने चित्त इतना समाहित हो, इतना अंतर्मुखी हो, इतना शांत हो, इतना सात्विक हो और उस चित्त के सामने भगवान का जो स्वरूप है वो इतना स्पष्ट हो, खुला हुआ हो कि जब वो बैठता है ध्यान करने के लिए तो जो ध्येय वस्तु है भगवान, जिसको हमारे वैदिक शास्त्रों में भगवान कहा गया है, वो बिल्कुल सामने उपस्थित हो जाए। ये शर्त है 8वें श्लोक की साधना के लिए।
यानी कई बार ध्यान करने वाले का जो ध्यान है वो इसलिए कई बार सफल नहीं होता क्योंकि बुद्धि को, वृत्ति को आलंबन ही नहीं मिलता। माने उसको कहाँ ध्यान करना है ये बिल्कुल स्पष्ट नहीं होता। कई बार वो हृदय में ध्यान करता है, कई बार वो कंठ में ध्यान करता है, कई बार वो आज्ञा चक्र में ध्यान करता है, कई बार वो नाभि में मणिपुर चक्र में ध्यान करता है। और ऐसे इधर उधर जाते जाते उनके ध्यान का जो स्टेमिना है वो पूरा हो जाता है। अब कुल मिलाकर के हमारे भीतर मानो ध्यान करने की शक्ति ही 15-20 मिनट की है, और कहाँ ध्यान करें ये स्पष्ट नहीं है, तो बस काम हो गया फिर तो इसलिए जिस पर ध्यान करना है वह वस्तु बिल्कुल स्पष्ट हो, क्लियर हो, निश्चित हो, ये एक आवश्यकता साधक के जीवन में रहती है। और बहुत दिनों बाद ये स्पष्टता आती है ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि रोज़ बैठते हैं तो रोज़ ही कोई है ना, एक ही लक्ष्य नहीं होता। पता चला कि उस दिन शरीर में ही मन घूमता रहा अथवा शरीर के बाहर घूमता रहा, बुद्धि की वृत्तियां दिखाई देने लगें और वृत्तियों का दृष्टा मालूम पड़ने लगे और उस दृष्टा पे बार बार ध्यान जावे। कामाद्यास चित्तगा दृश्याः तत्साक्षित्वेन चेतनम ध्यायेत दृश्यान विद्धोयम समाधि सविकल्पकः। एक ध्यान का मंत्र है ये। वहाँ विद्यारण्य स्वामी जी ऐसा बोलते हैं कि जो वृत्तियाँ हैं वो भी दृश्य हैं, मालूम पड़ती हैं। ये विचार आया, ये विचार आया, ये विचार आया। कामाद्यास चित्तगाः दृश्याः, तो वृत्तियाँ मालूम पड़ती हैं। किसको मालूम पड़ती हैं? उस पर ध्यान जाना चाहिए। जिसको वृत्तियाँ मालूम पड़ती हैं, जो इन वृत्तियों का दृष्टा है वो जड़ नहीं हो सकता, वो चेतन है। दृष्टा कभी जड़ नहीं हो सकता। तो चेतनम ध्यायेत, चेतन का ध्यान करना चाहिए। तो वहाँ पे ध्यान करने की वस्तु क्या है? बोले चेतन। सगुण साकार में आपका जो इष्ट है उसका ध्यान करें, लेकिन निरुपाधिक चेतन की जहाँ तक बात है, वहाँ तो जो दृक् तत्व है ना, जो दृष्टा चेतन है, बस वो प्रभु का स्वरूप है, भीतर बैठे हुए प्रभु का स्वरूप है। ध्यायेत, उसका ध्यान करना चाहिए, रोज़ उसका अभ्यास होना चाहिए, तो वो और स्पष्ट होता चला जाएगा। लेकिन ये ज़रूरी है कि उसका ध्यान करने के लिए वृत्ति बहुत शांत हो, सात्विक हो, समाहित हो, अंतर्मुखी हो। है तो नंबर 1 की साधना। अगर बन जाए तो पहले तो यही करना चाहिए। भगवान बोलते हैं, मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवशिष्यसि मयि एव अत ऊर्ध्वम। अगर ऐसा ध्यान बनता है साधक, तो तुम्हारा निवास मुझ में होगा, जगत में नहीं होगा। माने आप जगत में नहीं होगा मतलब क्या है कि अभी हम लोग कहाँ हैं? बोले परिस्थिति निवासी हैं। हम लोग परिस्थिति में रहते हैं, पूरी दुनिया में कहाँ रहते हैं?
हमारी अपनी एक दुनिया है, अपनी एक परिस्थिति है। उस परिस्थिति में हम लोग रहते हैं। वो परिस्थिति गर्म है तो गर्मी लगती है, और वो परिस्थिति अगर ठंडी है तो ठंडी लगती है। वो परिस्थिति अनुकूल है तो अच्छा लगता है, परिस्थिति प्रतिकूल है तो बुरा लगता है। माने परिस्थिति हमको छूती है, हमको प्रभावित करती है। परिस्थितियों की ठंडक और गर्मी हमको निरंतर लगती रहती है, यहाँ तक कि सोते समय भी। कारण ये है कि सोते समय भी हम परिस्थिति में ही रहते हैं, स्वप्न में रहते हैं। तो स्वप्न भी तो एक परिस्थिति है। बोले सुसुप्ति में कोई परिस्थिति नहीं है, सुसुप्ति भी एक परिस्थिति है। माने जो भी अवस्था है वो एक परिस्थिति ही है। परिस्थिति माने परितः स्थिति, जो हमारे आसपास जो स्थिति है उसको बोलते हैं परिस्थिति। तो आप विचार करके देखें, हम भी विचार करते हैं थोड़ा थोड़ा। तो ऐसा कोई समय ही हमारे जीवन में नहीं आता जब हम परिस्थिति में न हो। पूरी जागृत अवस्था परिस्थिति में, स्वप्न अवस्था परिस्थिति में, सुषुप्ति परिस्थिति में, समाधि, समाधि में कोई परिस्थिति नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर समाधि भी कोई अवस्था है तो अवस्था तो परिस्थिति ही है। विचार करिएगा। परिस्थिति शून्य जीवन तो केवल चिन्ह मात्र परमात्मा है। भगवान जब बोलते हैं निवसिष्यसि मयि एव, जब तुम मुझ में रहोगे, अपने स्वरूप में समा जाओ, चेतन हो जाओ माने हो, तो तुम मुझ में रहोगे। शब्द लिखा है भगवान ने, निवसिष्यसि, 8वें श्लोक के नीचे की पंक्ति है, निवसिष्यसि मयि न तो परिस्थित्याम न तो जगति। तुम मुझ में निवास करोगे अर्जुन। बोले महाराज कभी कभी बाहर भी आना पड़ेगा शायद। भगवान बोलते हैं निवसिष्यसि मयि एव, ये शब्द बोल दिया उन्होंने। तुम मुझ में ही रहोगे, इधर उधर नहीं जा सकते। इसको वेदांत में, गीता जी में, वेद में जीव की चरम स्थिति बोलते हैं। इसको बोलते हैं सिद्धि। हाँ, असली सिद्धि। निवसिष्यसि मयि एव। भगवान कहते हैं लेकिन अर्जुन ये सबका साधन नहीं बन पाता, तो अगर ऐसा न हो सके तो अभ्यास मत छोड़ना। अभ्यास योगेन ततः, 9वां श्लोक है। माम इच्छाप्तुम धनंजय। एक तो अपनी इच्छा को साफ कर लो कि तुम क्या चाहते हो। दुनिया चाहते हो कि स्वरूप चाहते हो। बोले महाराज दुनिया भी चाहते हैं, लेकिन साधन के रूप में चाहते हैं, तब तो हम साधक हैं। और दुनिया भी चाहते हैं और अपने स्वरूप में भी जाना चाहते हैं, तो ये बिखराव है, ये बिखराव है। लेकिन दुनिया चाहते हैं, लेकिन अपने स्वरूप में जाने के लिए साधन के रूप में चाहते हैं। तो जो हमारे स्वरूप में बाधक होगा उसको हम छोड़ेंगे, और जो हमारे स्वरूप के साधक होगा उसको हम ग्रहण करेंगे। यदि साधनतया गृह्णामि, अगर साधन के रूप में दुनिया हम धारण करते हैं तो बहुत बढ़िया है। लेकिन साध्य के रूप में तो देन आई एम ए कन्फ्यूज पर्सन,
तब मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे खुद ही मालूम नहीं कि मैं क्या चाहता हूँ। तो माम इच्छाप्तुम धनंजय, ये 9वां श्लोक है। बोले अगर ये भी नहीं होता है अर्जुन, अभ्यास रोज नहीं बन पाता है, तो फिर मुझे क्रिया में शामिल करो। मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन्न सिद्धिम अवाप्स्यसि। अभ्यास रोज क्यों नहीं बनता, ध्यानाभ्यास रोज जीवन में क्यों नहीं आता? 2 ही बात हो सकती है, या तो कर्माशक्ति बहुत है, रजोगुण बहुत है, चंचलता का अभ्यास बहुत है। 5 मिनट मन एक जगह, 5 मिनट ज़्यादा बोल दिया। हाँ, मैंने इतनी चंचलता है, आजकल दुनिया में उसको डायनेमिज्म बोलते हैं, तो हमें कुछ कहना नहीं है उस विषय में। बहुत चंचल हो आदमी तो लोग कहते हैं इज़ वेरी डायनेमिक। अब तो वही जानता है कि वो डायनेमिक है कि चंचल है। माने जो पौरुष करता है, उद्यमी है, तो नेचुरली वो डायनेमिक है, लेकिन वो तब है जब उसका उद्यम, उसका पौरुष, उसका कर्म सत्वगुण की छाया में हो। केवल रजोगुण से होवे तो वो चंचल है, बेचैन आदमी है। हम उसको डायनेमिक, माने हम उसको पॉजिटिव सेंस में लेने में फेल हो जाते हैं। कम से कम मैं तो फेल हो जाता हूँ। अगर मेरे साथ ये होवे तो मैं अपने को कभी अच्छा नहीं मानूंगा। मेरी तो वृत्ति ही वानर की हो गई, एक शाखा पे रहता ही नहीं। यही तो हनुमान जी ने कहा, मैं ऐसा चंचल साधक हूँ विभीषण। भगवान से भी बोला उन्होंने, शाखा मृग के बड़ी मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। आप समझते हैं ये वानर के लिए कहा होगा? ऐसा नहीं है, ये मन के लिए कहा है। मन अभी नर नहीं बना है। हाँ, क्या है? वानर है। एक विषय को छोड़ता है, दूसरे पे जाता है, दूसरे को छोड़ता है, तीसरे को जाता है। अभी ये पूरा नहीं हुआ तब तक दूसरा, और उसमें एक मोबाइल नाम की चीज़ आ गई है, वो और मज़ेदार है महाराज। वो सर्वगम है। मोबाइल ऐसी चीज़ है जो सर्वत्र गम, जो हमने पढ़ा ना 3रा श्लोक, बाथरूम में जाता है, ऑफिस में जाता है, खाने की टेबल पे होता है, बेडरूम में जाता है, और बोले क्या, सत्संग में जाता है, और सत्संग में ऑफ नहीं होता। और वो महाराज बीच बीच में लाइट चमकाता रहता है, और मोबाइल वाले की बुद्धि भी उसी हिसाब से चमकती रहती है। इतना धीरज नहीं है कि थोड़ी देर बाद हम इसको देख लेंगे, क्या जवाब देना है, क्या नहीं देना है। आखिर हमारी चॉइस है, हम इसके गुलाम थोड़ो हैं। लेकिन इतना धीरज नहीं रहा, तो लोग एकाग्रता के लिए प्रयास करते हैं और चंचलता का साधन जेब में लिए घूमते हैं। वाह, क्या बढ़िया ध्यान है। तो ये सब होता है, अब है तो है। तो रजोगुण जब बहुत होता है तो ध्यानाभ्यास के लिए आदमी बैठ नहीं सकता। बहिर्मुख बहुत होवे तो ध्यान नहीं कर सकता। ये हमारी कमजोरियां हैं। अगर हमारी इच्छाएं बिखरी हुई हैं, अनुशासित नहीं हैं, तो ध्यान नहीं हो सकता। तो रजोगुण को थोड़ा सा आउटलेट देना जरूरी है। उसके लिए भगवान ने जो श्लोक बोला, 10वां श्लोक है, मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन्।
अथ अभ्यासेपि असमर्थोसी मत्कर्म परमो भव। रजोगुण को बहा दो अर्जुन, कर्म करो लेकिन मेरे लिए करो। आपके लिए न करें तो क्या गलती होगी? बोले रजोगुण बढ़ जाएगा। चले थे कम करने के लिए, हाँ उल्टा होगा, बढ़ जाएगा। बोले रे 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 गड़बड़ बात है। यहाँ तक तो महाराज कर्म काल की साधना है। अब चौथी जो साधना बताई 11वें श्लोक में, वो फल काल की साधना है, इसको मिलाना नहीं। हाँ, वो क्या है? बोलते हैं सर्व कर्म फल त्यागः। कल हम लोगों ने पढ़ा था, सर्व कर्म फल त्यागः ततः कुरु, 12वां श्लोक है। सर्व कर्म फल त्यागः ततः कुरु यतात्मवान। हे यतात्मा अर्जुन, अगर तुम माने मेरे लिए ही सारे कर्म नहीं कर सकते, अगर ये तुम्हारी सच्चाई है तो ईमानदार बनो, मान लो कि ऐसा ही है। हम सारे कर्म प्रभु को समर्पित नहीं कर पाते, लेट अस एक्सेप्ट इट। अब क्या करें? तो बोले सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु, कर्म फल का त्याग करो। कल हम लोगों ने पूरा किया था। यहाँ फल का त्याग तो बहुत मुश्किल है, कर्म का त्याग तो भले ही कर दें, आलस आता है, प्रमाद होता है तो सोचते हैं आज रहने देते हैं, लेकिन कहा जाए फल भी रहने दो, ना ना महाराज फल पूरा दो। आज ऑफिस नहीं जाएंगे, मन नहीं कर रहा है, तनख्वाह के दिन अगर कहा जाए कि नहीं यार फल भी रहने दो, मन नहीं कर रहा है मुझे मेरे देने का, तो फिर तो नाराज हो जाएंगे। फल पूरा चाहिए। तो जो बहुत कठिन है उसको भगवान अंत में रखते हैं। ये क्या मसला है? जो सबसे कठिन साधना है फल त्याग, भगवान कहते हैं कुछ नहीं कर सकते तो ये करो। ये बड़ी गड़बड़ बात है महाराज। फल त्याग हम लोग कर भी नहीं सकते, अगर हम चाहें भी, थोड़ा कम कर, अगर हम चाहें भी तो फल त्याग नहीं कर सकते, क्योंकि माँ फलेषु कदाचन भगवान ने बोला है। चॉइस का जहाँ तक मामला है वो वहीं तक है जहाँ तक हम कर्म कर सकते हैं। कर्मणि एव अधिकारस्ते माँ फलेषु, ये शरीर फल है, ये तो आप जानते ही हैं, कर्म का फल है, तो आप इसका त्याग करोगे क्या? परिवार फल है, कैसे हमारे माता पिता हैं, कैसा भाई बंधु है, भगिनी है, ये सब हमारे कर्म का फल है। हम चाहें भी तो त्याग नहीं कर सकते। आई कांट चूज माई फादर एंड मदर, इसे चॉइसलेस। मेरा भाई कैसा होगा, मेरी बहन कैसी, नो। बोले नहीं, कम से कम शादी तो हम चुन ही सकते हैं। वो तो शादीशुदा लोग जानते हैं, पता नहीं इन्होंने चुनाव किया, मेहनत बहुत करते हैं चुनने की, लेकिन अल्टीमेटली दे एक्सेप्ट इट, दे जस्ट एक्सेप्ट इट कि यही था, अब लेट अस एक्सेप्ट हैप्पीली। खुश रहो अहले वतन। मैंने क्या चुनाव? आई कांट चूज, नोबडी कैन चूज हिज सन, हिज डॉटर। तो चॉइसलेस है। भगवान बोलते हैं माँ फलेषु, कर्म तक तुम्हारा अधिकार है, लेकिन जब फल शुरू होगा देन यू हैव टू जस्ट रिसीव। तुम रिसीविंग एंड पे हो। तो फिर मैं त्याग कर सकता हूँ कि नहीं? आई डोंट थिंक। फल त्याग कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आपने किया है तो भोगना तो पड़ेगा। तो भगवान क्या बोलते हैं? सर्व कर्म फल त्यागम कुरु।
ये वाक्य क्यों बोला जब मैं त्याग कर ही नहीं सकता तो? नारायण। इसका अभिप्राय ऐसा समझ में आता है, फल त्याग का अर्थ है फल में से फल बुद्धि का त्याग। अगर आप इसको धारण कर लें, फल में से फल बुद्धि का त्याग, क्या करें फिर? प्रसाद बुद्धि को स्वीकार करें। फल तो आएगा, हम क्या कर सकते हैं? फल काल में हमारी साधना क्या है? फल काल में हमारी साधना है कि हम उसको फल न समझ के भगवान का परम मंगलकारी प्रसाद स्वीकार करें। प्रसाद के रूप में जो परिस्थिति हमारे सामने आती है उसको स्वीकार करें और विश्वास रखें कि उसमें हमारा मंगल है। महाराज, आप बाज़ार से मिठाई खरीदते हो तो मिठाई खरीदते हो, और अगर खाते हो तो मिठाई खाते हो, लेकिन मंदिर में उस मिठाई का डिब्बा चढ़ाया, पुजारी जी ने 1-2 रख लिया, 4 रख लिया, इसके बाद फिर वापस किया तुलसी दल डाल के। अब वो आपके हाथ में डिब्बा है कि प्रसाद है? अच्छा, प्रसाद है। आप ही ने खरीदा था ना? अब बोले नहीं, अब वो बात छोड़ दो आप। मिठाई खरीदा था ना? बोले नहीं, वो सब छोड़ दो अब तो ये प्रसाद है। तो हमने ही कमाई करी, कर्म हमने किया, फल हमारे कर्म के कारण आया, लेकिन किसने दिया उसको? बोले भगवान ने दिया। हमारे कर्म के अनुसार भगवान ने हमको वो फल दिया, तो वो भगवान के हाथ से लग के अगर आया तो फिर हम उसको फल माने कि प्रसाद माने? फिर तो वो प्रसाद है और वो हितैषी है। कितना भी कष्टकारी होवे, अच्छा न लगे तो भी वो हितैषी है। ये विश्वास रखने वाली बात है। बोले महाराज, ये विश्वास करना बहुत कठिन है कठिन, लेकिन सरल भी है। अब इतना समय तो हम लोगों को भी शरीर में हो गया, तो ऐसा कोई दौर नहीं गुजरा, यहाँ तक कि जब कभी 7.5 भी लगी होगी तब भी महाराज सब बुरा बुरा नहीं होता। उस पीरियड में भी कुछ बहुत अच्छा हो जाता है। ये तो हमारा अनुभव है और मेरा विश्वास है आपका भी अनुभव होगा। और कई बार तो जिसको हमने दुखद माना था वो हमारे सुख की नींव है, ऐसा भी देखा गया है। आगे चल के सिद्ध होता है कि हमारा जो मंगल हुआ, आज अगर हम ऐसे हैं तो वो इसीलिए हैं क्योंकि पहले मेरे साथ ऐसा हुआ था। तो ये कोई भी, मैं ऐसा ही बोलना चाहता हूँ, ऐसा कोई ये कहने में समर्थ नहीं है कि हमारा जो परिस्थिति जो हमारे जीवन में आई वो केवल दुख दे के गई और कुछ भी उसने हमारा भला नहीं किया। ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं है। हर परिस्थिति कुछ न कुछ हमारे आंचल में अच्छा डाल के जाती है। पूज्य स्वामी शरणानंद जी महाराज बोलते थे, दुखद परिस्थिति आती है भगवान के मंगल विधान के अनुसार तो दूसरे का दुख समझ में आने लगता है, सहन करने की सामर्थ्य बढ़ जाती है, सुमिरन बढ़ जाता है। अब बताओ ये अच्छी बातें हैं कि नहीं हैं? सुमिरन बढ़ जाता है और दुष्कर्म से डर लगने लगता है। हाँ, कि सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अगर गलत फहमी में हमसे गलत कर्म हो गए तो फिर वो अपना महाराज लेके जब आते हैं तो बड़ी तकलीफ देते हैं। इसलिए परिस्थिति दुखद है सुखद है, ये 2 भागों में बांट देना ये बहुत अच्छा नहीं है।
परिस्थिति प्रसाद रूप है और उसमें हमारे लिए हित जरूर छिपा बैठा है। भगवान ने हमारे कर्म के अनुसार दुख सुख दिया, वो ठीक है, लेकिन एक कोने में पुड़िया में भगवान आखिर करुणा निधान है, वो एक पुड़िया में ज़रूर कुछ न कुछ खूबसूरत चीज़ बांध के दे देते हैं। जब हम खोलते हैं तो मिलता है कि ओहो हो, मालिक साहब ने ये भी रखा हुआ था। ज्योतिषी लोग जब कहते हैं स्वामी जी आपकी 7.5 चल रही है, कभी ऐसा बोला? तो महाराज उस समय मुझे बहुत चीज़ें अच्छी अच्छी देखने को मिली। हाँ, तकलीफ़ हुई, लेकिन केवल तकलीफ़ हुई ये तो मैं कहूँगा तो झूठ बोलूँगा। इसलिए हित बुद्धि को संभालना भगवान का मंगलमय विधान है, उनका प्रसाद है। इस भाव से जब हम फल को स्वीकार करते हैं, हाँ जी, तो उसका अपना लाभ है। पावर ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी तो बहुत बढ़ जाता है, स्वीकृति सामर्थ्य बढ़ता है, और जब हम स्वीकार करते हैं तो नई सोच पैदा होती है, उसको सुलझाने का तरीका मालूम पड़ता है। और जब हम रिजेक्शन मोड में होते हैं, आई डोंट वांट, अरे आपके नहीं कहने से क्या होता है, वो तो आता ही है। तो रिजेक्शन करने में परिश्रम और लगता है, एंजाइटी बढ़ती है, और जो समाधान बुद्धि में निकलना चाहिए वो कई बार नहीं निकलता है। तो भगवान का ये परम मांगलिक संदेश है, प्रसाद स्वीकार करो। सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मवान, बोलते हैं भगवान, श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात्। अर्जुन, केवल अभ्यास करते हो, रोज बैठते हो, एकाग्रता का अभ्यास करते हो, ध्यान लगाने का प्रयास करते हो, किस पर ध्यान करना चाहिए इस चीज़ का ज्ञान नहीं है, तब भी रोज अभ्यास करते हो, तो यू विल डेवलप द पावर ऑफ कंसंट्रेशन। हमारे गुरुदेव बोलते थे, कंसंट्रेशन इज नॉट मेडिटेशन। यू नो, मेडिटेशन अंग्रेजी में भी मेडिटेटिंग का अर्थ होता है सोच रहा हूँ। मेडिटेटेड एक्शन, मेडिटेटेड मर्डर, उसका मतलब क्या है? सोच समझ के किया हुआ। तो जब आप, और संस्कृत में भी ध्ययी शब्द, ध्ययी धातु है, उसका अर्थ है चिंतायाम। ध्ययी चिंतायाम, ध्यान करने का अर्थ है चिंतन करना, कंटम्पलेशन करना। तो अगर हमें ये क्लियर नहीं है कि कहाँ ध्यान करना है, तो वो अभ्यास लाभकारी जरूर होगा। एकाग्रता बढ़ेगी, चित्त में शांति बढ़ेगी, चित्त में अंतर्मुखता बढ़ेगी, रिलैक्स होंगे, तनाव से शायद मुक्ति मिल जाए। इसको बोलते हैं अभ्यास। भगवान कह रहे हैं अभ्यासात ज्ञानम श्रेयः। केवल अभ्यास की अपेक्षा अर्जुन ज्ञान श्रेष्ठ है। ये जानना कि किस पर ध्यान करना चाहिए, और केवल ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है। ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते। जान लिया और जानने के बाद उस पर ध्यान किया। आत्म विषय प्रत्यय संतान करणम, कल हम गीता जी रात को पढ़ रहे थे। प्रत्यय संतान करणम, जो जाना उसका निरंतर ध्यान बना रहे, ऐसा अभ्यास करना, ये श्रेष्ठ है, कहीं ज़्यादा मंगलकारी है। ध्यानात् कर्म फल त्यागः। अरे अर्जुन, इस ध्यान से भी श्रेष्ठ है फल का त्याग। ये प्रोत्साहन है। ध्यान से भी श्रेष्ठ है। ध्यान से भी श्रेष्ठ है। बात गलत नहीं है एकदम से, क्योंकि फल त्याग वास्तव में जो होता है, फल त्याग का मतलब क्या है वास्तव में? मतलब क्या होगा? भोक्तृत्व का त्याग। भीतर हमारे भोक्ता भाव है, इसलिए इच्छा है,
इसलिए हम छोड़ नहीं पाते। तो अगर भोक्ता भाव है तो सर्व फल त्याग नहीं हो सकता। फल त्याग का पूरा मतलब तो तभी घटेगा जब हमारे भीतर से भोक्ता भाव निकल जाए। और भोक्ता भाव तभी निकलता है जब स्वरूप निष्ठा हो जाए, अपने आनंद स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाए कोई व्यक्ति। इसलिए ये सही है कि पारमार्थिक रूप से फल त्याग तभी संभव है जब व्यक्ति अपने स्वरूप में रमण करे। तब भोक्तृत्व ही नहीं है तो त्याग का क्या मतलब है। इसलिए भगवान ने जो कहा वो सही है, लेकिन व्यावहारिक धरातल पर यस एक प्रोत्साहन है, क्योंकि अर्जुन राजकुमार है, उसको हमेशा बेस्ट चाहिए। उसको लगा कि बताओ 3-4 साधनाएं मुझसे नहीं हुई तो जो छूटी छड़ंगी है जो बची खुची है वो मेरे लिए भगवान ने बोल दिया, अच्छा ये नहीं कर सकते ये करो, ये नहीं कर सकते ये नहीं कर सकते, अच्छा कुछ नहीं कर सकते तो ये करो। अब जिसका दिमाग बचपन से सर्वश्रेष्ठ का चुनाव करता हो और उसको मिलता हो सर्वश्रेष्ठ, अब उसको कहा जाए कि ये बचा खुचा है तुम ले लो तो वो तो बिल्कुल ही नहीं महाराज। भगवान कहते हैं अर्जुन ये बचा खुचा नहीं है, दिस इज द बेस्ट, ये ध्यान से भी बेहतर है तो क्या भगवान ने झूठ बोला? नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि कर्म फल का संपूर्ण त्याग तभी होगा जब कर्तृत्व का त्याग, भोक्तृत्व का त्याग हो जावे। ये तो सबसे ऊंचा है ही है। तो महाराज ये 4 साधनाएं बताई, 8वां श्लोक, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां। 8वें से 12वें तक। 13वां श्लोक तो स्तुति है एक तरह से। बोलते हैं इन चारों प्रक्रियाओं से अगर भक्त गुजरता है, माने प्रसाद बुद्धि से फल ले, कर्म को जहाँ तक हो सके प्रभु की प्रीति के लिए करे, अगर ये 2 साधनाएं बन जाती हैं तो रजोगुण क्षीण होगा। तो 9वां श्लोक घट जाएगा। 9वां श्लोक क्या है, बल्कि कहना चाहिए 10वां घट जाएगा। अभ्यास योग शुरू हो जाएगा, 9वें में चले जाएंगे। यानी 11वां श्लोक जिया जाए तो 10वें श्लोक में जाएंगे, इसको सिद्धि बोलते हैं। 10वां श्लोक जिया जाए तो 9वें में जाएंगे, माने कर्म योगी से ध्यान योगी जरूर बन जाएंगे। हाँ जी, रजोगुण कम हुआ ना तो अभ्यास योगे न ततः माम इच्छाप तुम। और अगर अभ्यास की सिद्धि बढ़ जाए तो 8वां जो असली है मयि एव मन आधत्स्व, वो घट जाएगा, पक्का घट जाएगा। तो प्रक्रिया ये है कि ये नहीं होता तो ये करो, और ये करो इसलिए कि फिर बाद में वो होने लग जाए। हाँ जी, 2 चवन्नी मिलने पे अठन्नी होती है, रुपए के करीब हो जाते हैं है ना जब 4 चवन्नी मिलती है तो 1 रुपया बन जाता है। चवन्नी अलग नहीं रहती, रुपए में समा जाती है। तो ये चारों श्लोक अलग अलग साधना नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूँ। 11वां श्लोक अलग साधना नहीं है, वो 10वें में जाएगा। 10वां श्लोक अलग साधना नहीं है, वो 9वें में ले जाएगा। और 9वां श्लोक अगर बन जाए तो वो फिर 8वें में ले जाएगा जो असली है। मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवशिष्यसि मयि एव, ये है। नारायण ऐसा हो जाए तो वो मेरा बहुत प्यारा भक्त होता है अर्जुन, भगवान बोलते हैं।
वो इतना खूबसूरत हो जाता है। बोले महाराज ये पार्लर है क्या है? मैंने बोले ये साधन प्रक्रिया, इस प्रोसेस से गुजरने के बाद भक्त इतना खूबसूरत हो जाता है कि दुनिया तो उससे प्रेम करेगी सो करेगी ही, मैं उससे प्रेम करता हूँ, वो मुझसे प्रेम करता है ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं उससे प्रेम करता हूँ। ये श्लोक शुरू हुए 14वें श्लोक से, 14 से 20। कैसा भगवान बोलते हैं, मेरा भक्त कैसा हो जाता है। अच्छा 14वां की बात 15वां भी देख लें, क्या बोलते हैं। 14वां श्लोक है, 13वें की बात 14वां। 14वें की अंतिम लाइन क्या है, मयि अर्पित मनोबुद्धि ही, मिला ना, मयि अर्पित मनोबुद्धि ही यो मद भक्त समे प्रिय। भक्त तो मेरा वही है अर्जुन जो मुझ में अपना मन और बुद्धि दोनों डाल दे। 8वां श्लोक है ये, बोला था ना 8वें श्लोक में, मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय। 14वें श्लोक में क्या बोलते हैं, मयि अर्पित मनोबुद्धि ही यो मद भक्त समे प्रिय। मैंने जो 8वें श्लोक को जीता है वो मेरा भक्त है। हाँ, और वो मेरा परम प्रिय है अर्जुन। बोले महाराज मन बुद्धि को अर्पित करने में सहायक तत्व कौन है, बाधक कौन है? तो अब ये श्लोक गिनाते हैं भगवान। भक्त कैसा है, अद्वेष्टा सर्वभूतानाम। कोई साधना करना चाहता हो, करता हो, तो मैं उसके लिए संकेत कर दूं कि इन श्लोकों को अगर हम जीने का अभ्यास करें तो फल क्या होगा, फल होगा बुद्धि और मन अर्पित हो जाएंगे। बुद्धि और मन अर्पित नहीं हो पाते, उसमें बाधक यही है। अगर जीवन में द्वेष है तो मन अर्पित नहीं हो पाएगा, तब वो कहाँ जाएगा, जिससे हमारा द्वेष है वहाँ जाएगा, और कहाँ जाएगा, भगवान में थोड़ा जाएगा। तो मेरा भक्त क्या है, बोले अद्वेष्टा सर्वभूतानाम। द्वेष कहाँ होता है, दुख का जो हेतु है उससे द्वेष होता है। जो व्यक्ति या जो जगह जगह भी, जो काल, जो वस्तु हमारे दुख का हेतु बने, आदमी उससे दूर रहना चाहता है। अगर वो आ गई तो देखते ही द्विषति देखते ही उससे भागना चाहता है या उसको हटा देना चाहता है। तो दुख हेतुत्व जब मालूम पड़ता है, मेरा भक्त कैसा है, बोलते हैं अद्वेष्टा सर्वभूतानाम। किसी को अपने दुख का हेतु नहीं मानता। बोले महाराज ये पहली ही शर्त बहुत बड़ी लगा दी आपने किसी को दुख का हेतु नहीं मानता। प्रसाद बुद्धि का अभ्यास किया है, देने वाले भगवान हैं। अब उन्होंने भेजा है, मन तो बुरा लगता है, खराब भी लगता है, तकलीफ भी होती है, लेकिन विश्वास है कि इसमें भी कुछ मेरी भलाई होएगी जरूर, और देने वाले मालिक साहब हैं। तो धीरे धीरे अभ्यास करने पर, जैसे 100% हम मानते थे अमुक व्यक्ति मेरे दुख का कारण है, तो 100 से तो 99 पे आ ही जाएगा। मैंने ज़्यादा कम नहीं किया है, 99 पे तो ले आओ, 92 पे ले आओ, 80 पे ले आओ। नहीं, भगवान का भी इसमें ज़रूर कुछ खिलवाड़ है। ये तकलीफ़ तो दे रहा है आदमी, लेकिन इसमें भी कुछ न कुछ, हाँ, मालिक साहब का नखरा ज़रूर शामिल है। 80 से
70 तक आ ही जाएगा। यही तो अभ्यास है। 100% तो नहीं रहेगा, और अगर दुख का हेतु कम पड़ता है तो द्वेष भी कम होता है, ये निश्चित है। भक्त कैसा है? किसी को दुख का हेतु नहीं मानता, काकभुसुंडी की तरह। श्राप दिया लोमस ऋषि ने, उन्होंने कहा नहीं, ऋषि का दूषण, ये ऋषि का दोष नहीं है, पूर्व प्रेरक रघुवंश विभूषण, भगवान इसके हृदय में बैठ के कुछ कर रहे हैं। देखो, अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, द्वेष तो अलाउड नहीं है भक्त के लिए। मैत्रः, मैत्रः का मतलब क्या है? भाष्यकार लिखते हैं स्नेहवान, माने जिसको देखते हो, आपका कोई मित्र होए तो जैसे ही आप उसको देखते हो तो आपके मुख पे मुस्कान आ जाती है, आती है ना? आई होप सो। अगर वो मित्र है तो आपने देखा नहीं कि मुस्कराए नहीं, और वो भी मुस्कराया। ये मुस्कान क्या है? बोले हृदय की चिकनाई है, वो देखते ही प्रकट हो जाती है, मन मुस्करा जाता है और फिर होंठ भी मुस्करा जाते हैं। तो साधक को जो अलाउड है, जो वृत्ति की अनुमति दी गई है, वो है स्नेहवान, देखें खुश हो जाएं, और अगर किसी दुखी को देखें तो करुणा से भर जाएं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च, ये 3 है। अब चौथा पांचवा जो है ना, वो बहुत बड़े बड़े हैं। भगवान बोलते हैं, देखो अर्जुन, मैं बड़ा प्रेम करता हूँ इस साधक से। बोले कौन है महाराज? निर्ममः निरहंकारः, राम 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 राम। ये ममता और अहंकार दोनों ना होवे। हम लोग सारा परिश्रम किस लिए करते हैं? यहाँ कब तक रहेंगे किराए के घर में? मेरा घर हो जाए। ममता का विस्तार करने के लिए पौरुष करते हैं, मेरी इंडस्ट्री, मेरा घर, मेरा पद, मेरी सत्ता, हम सभी लोग करते हैं। मेरा बैंक बैलेंस, मेरे सगे संबंधी, मेरे कॉन्टैक्ट्स, मम रहित जीवन, अरे राम, है संभव नहीं दिखता। बल्कि जिसके पास मेरा कहने को कुछ नहीं हो, आप जरा सोचिए उसकी हालत। आप क्या बोलोगे? वो भिखारी है। भिखारी में भी मम होता है, वो कहता है यहाँ मैं बैठता हूँ, तुम कैसे आ गए? महाराज एक भिखारी ने महाराज दूसरे भिखारी के यहाँ शादी करी, उसने कहा दहेज में मैंने ये शहर दान कर दिया। आप क्या दहेज दोगे और लोगे? उसने पूरा शहर दे दिया महाराज। बोला मैं अब दूसरे शहर में जाऊंगा। कभी मौज आई, मोहल्ला दे दिया उसने, इस मोहल्ले में अब मैं नहीं आऊंगा, अब तुम यहाँ बैठना। मम के बिना तो जीवन नहीं होता है। मम और अहम, ये युगपत वृत्ति है। युगपत का अर्थ होता है साइमल्टेनियस, एक साथ खड़ी होती है, बारी बारी नहीं। युगपत वृत्ति है, इस पर ध्यान करके विचार करना। यह जो मम है देखें, इसके 4 धरातल मेरी समझ में आए, वो मैं आपको निवेदन करता हूँ। इसी पर थोड़ा मनन हो जाए, मंथन हो जाए रादर। क्या है वो? एक धरातल है व्यावहारिक, और व्यावहारिक धरातल पर हमको ममता चाहिए। मेरा कहने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए। मेरा घर है, मेरे आय का स्रोत है, मेरा परिवार है, मेरे सगे संबंधी हैं, मेरी सत्ता है, मेरे कॉन्टैक्ट हैं, तो मैं बेचारा नहीं हूँ।
और जिसके ये सब नहीं, बोले क्या करे, बेचारे का कोई नहीं है, यही बोलते हैं ना, बेचारा हो जाता है आदमी, बेचारे का कोई नहीं है। तो व्यवहारिक धरातल पर आदमी कभी बेचारा होना नहीं चाहता, लेकिन इस मम में, मम माने मेरा कहने के लिए चीज़ें, इस मम में दो विभाग हैं, ध्यान दें। मम में दो विभाग हैं, एक है वैध और एक है अवैध। माने आपके उद्यम से, आपके पौरुष से, आपके कर्म करने से, उद्योग करने से, मेहनत करने से कुछ चीज़ें आपके हिस्से में आई हैं जिसको आप मेरा बोलते हो और बोल सकते हो। इट इज लीगल, वैध है वो। हम कहते हैं ये मेरा घर है, मैंने बनाया है, मेहनत करके बनाया है। तो एक तो ममता ये होती है, जो हमने मेहनत करके, उद्योग करके, उद्यम करके, पौरुष करके बनाया और उसमें अवैध नहीं है कुछ, ऐसा है तो ऐसी ममता व्यावहारिक धरातल पर जरूरी है। और धन है तो मैं धनी हूँ, धन मम है और धनी मैं हूँ, तो ये ममता और अहंता एक साथ चलती है। थोड़ा अध्यात्म की बात है, ध्यान देना पड़ेगा। मेरा बल और मैं बली एक साथ होता है, मम के साथ ही अहम चलता है, अहम के साथ ही मम चलता है। नाउ जब वैध ममता होती है, वैध शब्द क्लियर होना चाहिए, लीगल हो, शास्त्र सम्मत हो, मोरल हो, एथिकल हो, लेट अस से दिस। अगर वैध ममता है तो अहंता कैसी होनी चाहिए? स्वाभिमान होना चाहिए। ये जिया जा सकता है, मेरे पास ये है जिसको मैं मेरा बोल सकता हूँ, और इसलिए मैं अहंकारी तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ, लेकिन मैं स्वाभिमानी हूँ। आई हैव माई सेल्फ रेस्पेक्ट। निरहंकार नहीं, अहंकार भी नहीं, दोनों नहीं, बीच में एक चीज आती है, स्वाभिमान, ग्रेसफुल लिविंग। आई हैव माई ओन सेल्फ रेस्पेक्ट। ये जो है व्यावहारिक धरातल पर डिजायरेबल है, ममता और स्वाभिमान। जब हम दूसरे की संपत्ति पर छल करके गलत तरीके से मम बनाते हैं कि ये खेत मेरा है, नहीं है आपका लेकिन मेरा है, ये ज़मीन मेरी है, ये घर मेरा है, आपका नहीं बनता था लेकिन आपने कहा ये पद मेरा है, ये कॉन्ट्रैक्ट मेरा है। अब जो मेरा मैं बोल रहा हूँ वो वैध नहीं है। इट इज नॉट मोरल, इट इज नॉट एथिकल। हाँ जी, तो ऐसी ममता भी लोगों के पास होती है, और बल्कि ज़्यादा ही होती है, नारायण। लेकिन शास्त्रों में ये घोषणा है, आप खुली आंख से देखना, और अगर हमारे पास भी है तो मैं अनुभव भी कर सकता हूँ, ऐसी ममता उस व्यक्ति को सुख नहीं देती। ममता होती है, वो कह सकता है ये मेरा है, और कहता भी है, दावे के साथ कहता है कि ये मेरा है, लेकिन वो मेरा उसको सुख नहीं देता, मरवा देता है उसको। जब तक जिंदा है तनाव में जिंदा है, उलझन में जिंदा है, दुश्मनों के बीच में जिंदा है, लोगों की आह लगी है उसके साथ। माने ममता भी कई तरह की होती है भाई। जो ममता अलाउड है हम लोगों के लिए वो भी मैंने बोला। ऐसा जो अवैध ममता रखता है वो स्वाभिमानी नहीं होता, हाँ हाँ, वो अहंकारी होता है। दिस इज टू फाइन लेयर्स। एक है वैध ममता
और उसके साथ चलता है स्वाभिमान। एक होता है अवैध ममता, उसके साथ चलता है अहंकार। तीसरी ममता है साधना वाली। वहाँ पर मुख्य ममता है भगवान में। अब ये भक्ति का धरातल है, सेकुलर व्यवहार नहीं है, इससे स्पिरिचुअल व्यवहार है। फिर ये यहाँ पर भाव ये है कि मालिक आप मेरे हैं और फिर आपने जो दिया है उसको भी मैं मेरा बोलता हूँ, लेकिन असलियत में आप ही मेरे हो। ठीक है, ये जरा ये स्पिरिचुअल है, ये व्यवहार नहीं है, केवल व्यवहार नहीं है। आप मेरे हो, आपका दिया हुआ भी जिसको मैं मेरा बोलता हूँ, लेकिन असल में आप मेरे हो। और मैं अहंकारी हूँ कि स्वाभिमानी हूँ? बोले न मैं अहंकारी हूँ, न मैं स्वाभिमानी हूँ, मैं भक्त हूँ। भक्ति का अभिमान है, सुतीक्ष्ण का अभिमान है। रामायण में सुतीक्ष्ण ने कहा, अस अभिमान जाई नहीं भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मेरा अभिमान है कि मैं भगवान का सेवक हूँ, मैं भक्त हूँ। और इसलिए भगवान को कभी उपहास न सहना पड़े, इसके लिए मुझे कायदे से रहना चाहिए। यह अहंकार लेकर के भक्त चलता है। ममता उसकी भगवान में है, अहंता उसकी भक्त की है। 3 लेयर हो गई ना, अवैध, वैध और एक भक्त। चौथी है पारमार्थिक, जहाँ पर अद्वैत चेतन में, अद्वैत स्वरूप में भक्त प्रतिष्ठित हो गया, दूसरा कोई है नहीं, तो न ममता न अहंता। ये परमार्थ है। लेकिन ध्यान रहे, पहले दिन परमार्थ हाथ में नहीं आता। तो व्यवहार के लेवल पे कम से कम हमारी शुद्धि हो जाए, ममता वैध हो, एंड आई शुड हैव माई सेल्फ रिस्पेक्ट। और अभ्यास करें कि ईश्वर मेरा है और मैं कहीं न कहीं भक्त हूँ, मैं केवल सेकुलर नहीं हो सकता, मेरा कोई है इस दुनिया के अलावा भी। और मैं केवल माता पिता पुत्र नाती पोता नहीं हूँ, मेरा एक रिश्ता और भी है जिसके नाते मैं भक्त हूँ। ये अभ्यास होवे और प्रभु करे तो फाइनल हो जाए। क्या फाइनल हो? न मम है न अहम है, निर्ममः निरहंकार, समदुख सुखः क्षमी। सुख और दुख दोनों बहुत परेशान न करें, हो सके तो सम हो, और नहीं तो भाष्यकार ऐसा बोलते हैं बहुत ज़्यादा व्यथित न करें। यानी सुख आवे तो एकदम चढ़ जाए, दुख आवे तो एकदम उतर जाए, ऐसा नहीं। जो संतुलन का बिंदु है, उससे इतना इधर गए और फिर वापस आ गए, उससे इधर इतना गए और फिर वापस आ गए। देखने की बात यह है कि कितनी जल्दी वापस आते हैं। देखने की बात यह है कि मध्य से कितना दूर जाते हैं। दुख आया, पता चला इधर ही चले गए, वापस ही नहीं आ रहे। सुख आया, इधर चले गए, इधर से वापस ही नहीं आए। ये कोई जीवन है? सम दुख सुख क्षमी, प्रतिशोधी जीवन न हो, क्षमा करने का जीवन हो, निर्विकार जीवन हो। संतुष्ट सततम योगी, योगी हो यानी शांत हो, समाहित हो और हर चीज में संतुष्ट है। कभी कभी संतुष्ट नहीं है। लिखा है
संतुष्ट सततम योगी यतात्मा जीवन संयत हो, विलासी न हो, दृढ़ निश्चय अपने स्वरूप के बारे में उसका ज्ञान पक्का हो, हिलने डुलने वाला ना हो। गंगा गए गंगादास, यमुना गए यमुनादास, ऐसा नहीं है। निश्चय है मेरा स्वरूप ऐसा ही है, दृढ़ निश्चय ऐसा हो और उसकी बुद्धि मुझ में समर्पित हो जाए। मयि अर्पित मनोबुद्धि ही यो मद्भक्तः स मे प्रियः। ऐसा जो कोई है अर्जुन मुझे बहुत प्रिय है। समय हो गया, अब कल हम जल्दी जल्दी देखेंगे लेकिन ये बहुत मुख्य श्लोक थे। तो नारायण अर्पित